हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब वगैरह कर लें, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लें, ठीक है? जिससे क्या है कि कोई भी वीडियो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए। चलिए, तो एक्चुअली अभी का जो माहौल है मार्केट का, वो उतना सटीक नहीं है, क्योंकि जो जापान का डाटा है ना, ये थोड़ा-सा मार्केट को डराया है ना? अब इसका इम्पैक्ट कितना आता है, ये तो समय के साथ ही पता चलेगा, है ना? तो मैं यही सोच रहा था कि कोई एक पैनिक आ जाए ना, तब बॉटम का बनना मतलब जो होता नहीं है, बॉटम बनता कब है? जब लास्ट में एक पैनिक आएगा, जब लोग ये सोचेंगे कि हो गया भाई, अब तो यहाँ से और मार्केट गिरेगा, मतलब लोगों का उम्मीद जब टूटेगा ना, तब मार्केट बॉटम बनाता है, ठीक है? ये तकरीबन देखा गया है और हम लोग यही देख के अभी तक चले हैं। तो उम्मीद है कि जापान के डाटा से एक बार गिरावट मार्केट में आनी चाहिए, ठीक है? अब इस उम्मीद है, देखिए वो आती है कि नहीं आती है वो एक अलग बात है, ठीक है? तो उससे पहले ये मेरा टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए, फ्री टेलीग्राम है। और जो फैक्ट है इस दोनों वीडियो में मैंने रखने का कोशिश किया है, और फिर मैं इसी तरह धीरे 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 आपको ना हील करता जाऊंगा। और मार्केट के रिगार्डिंग देखिए, गिरावट जब होती है ना साहब, ऐसा नहीं है कि आपको तकलीफ होती है, सबको तकलीफ होता है, सब परेशान होता है। गिरावट जब होता है, सब परेशान होता है। तो क्या कर सकते हैं, गिरावट को तो झेलना ही पड़ेगा, गिरावट को तो संभालना ही पड़ेगा, और जो परेशानी होगी उसको समझ के चलना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने इस 2 वीडियो में बाखूबी बताया है, तो ज़रूर इसको आप लोग देखिए और अपना प्यार दीजिए, ठीक है? ऐसा है कि आज एक हमारे काफ़ी प्रिय मित्र मिले, तो बोले कि यार कुछ ऐसा बता दो कि मेरे को शेयर मार्केट में निवेश करना है। भाई साहब है तो काफ़ी प्रिय। हमने पूछा कि अच्छा, तो आपने अभी तक कुछ इस तरह का किया है? तो बोले नहीं, एक्चुअली शादी-ब्याह का घर है, तो कई मतलब हमारे गाँव से भी कई आए हैं जो पूर्णतः खेती और अपना ज़मीन मतलब अच्छा खासा तो उनका है। तो वो भी बोले कि हमको भी बाबूजी हमको भी लगवा दीजिए पैसा। तो उनको मैंने एक ही वर्ड बोला, मत लगाओ पैसा मार्केट में। तो बोला क्यों? हम बोले वही वाली बात हो जाएगा कि हम बोलेंगे आप लगाओ पैसा, और हम मना करें तो आप मानिएगा नहीं, या दूसरे से टिप लेके लगा लीजिएगा। तो बोला क्यों? हम बोले देखिए, जिस तरह खेती के बारे में मेरे को तो कख पता नहीं है। अब अब मेरे को मान लीजिए कोई बैंगने का पेड़ है, चाहे टमाटर का पेड़ है, और मैंने बीज डाल दिया। अब बीज डालने के बाद हम दूसरा दिन फ़ोन करेंगे कि भैया ये तो टमाटर नहीं निकला, तो आप क्या हँसिएगा नहीं? तो बोले कि हाँ, उसका भी टाइम होता है तो निकलेगा। फिर मैं 10 दिन के बाद बोलूँगा कि भैया टमाटर नहीं निकला, तो बोलेंगे अच्छा निकल जाएगा। फिर मैं 15 दिन के बाद बोलेंगे भैया अभी तो छोटा-छोटा पत्ता ही निकला और टमाटर तो हो ही नहीं रहा है, तो क्या बोलेंगे वो? बोलेंगे आप छोड़ दीजिए, आप जाके बाज़ार से खरीद के ले आइए। फैक्ट है कि नहीं है? तो वही चीज़ है, उनको मैंने साफ मना कर दिया। मैं बोला आप जिस फ़ील्ड में हो उसी फ़ील्ड में आप अपना आगे बढ़ो। जो नहीं है इस फ़ील्ड में ज़बरदस्ती मत घुसो। हाँ, अगर आपको नौकरी-पेशा है, पैसा आ रहा है, आप सेकंड इनकम जनरेट करना चाह रहे हो तो ठीक है। बाकी जिनका धंधा है वो अपने धंधा में ध्यान देगा भाई, सीधी बात है ना? क्योंकि शेयर मार्केट आप सोचिएगा, किसी को कख पता नहीं है एबीसीडी, और सीधे वो एग्ज़ाम में बैठ जाएगा तो कैसे होगा? उनको मैंने समझाया, तब वो भी बोले कि नहीं, 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 आप मना कर दिए, अब हम शेयर मार्केट में ये सब चीज़ में हम नहीं घुसेंगे। हम बोले बिल्कुल साहब मत घुसिए, आप अपना देखिए, आप जो अपना कर रहे हैं वही आप करिए और उसी में आगे बढ़िए, ज़्यादा बेटर है। हाँ, अगर ये एक्चुअली शेयर मार्केट उनके लिए है कि जिनके मंथली आ रहा है और मतलब है एक्स्ट्रा पैसा, तो वो कर ले रहे। तो बोले कि नहीं दुनिया ट्रेडिंग करती है, हमारे भी गाँव में लड़के लोग करते हैं। हम बोले मत पड़िए चक्कर में, जमा पूँजी भी टूट जाएगा, परेशान हो जाइएगा। ठीक है? तो ये मेरा उनको सलाह था कि भाई देखिए, 20,000 50,000 कुछो नौकरी जब करने जाते हैं तो क्वालिफिकेशन मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन जो भी माँगता है, तो उसमें आदमी उतना समय देता है ना जी, तब जाके कहीं वो एग्ज़ाम मतलब कहीं उसको नौकरी-वोकरी मिलता है। और शेयर मार्केट ऐसा चीज़ है कि यहाँ लोग सोचते हैं कि हम पैसा लगाएँ और अगला दिन हम पैसा बनाने लगे, तो ये कैसे पॉसिबल है? यहाँ भी तो कुछ रूल है, यहाँ भी तो कुछ सिस्टम है, यहाँ भी तो कुछ पेशेंस है और यहाँ भी तो कुछ डिसिप्लिन है साहब। ये सीखना कोई नहीं चाहता, हर कोई चाहता है कि हर दूसरे दिन हमको पैसा बन जाए। नहीं देखिए, हम ये नहीं बोलते हैं, हर मतलब हर किसी का, मेरा भी यही सोच था स्टार्टिंग में कि भाई मेरा भी पैसा बन जाएगा, सब इतना पैसा बना रहा है, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, तुरंत पैसा बन जाएगा। ठीक है? तो चलिए अच्छी बात है। तो आइए अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो जिनको माइनस दिख रहा है, तो उनसे मेरा यही प्रार्थना है कि सेक्टर चलता है, 22-23 सेक्टर है। हर सेक्टर साल में कोई ना कोई चलता है, कभी आईटी, कभी फार्मा, कभी बैंक, कभी ऑटो, तो कभी एफएमसीजी, कभी आईटी, मतलब सब मतलब अलग-अलग सेक्टर है, कभी डिफेंस, कभी ऑयल एंड गैस, सबका दिन आता है। तो ये एक चक्र है, समझे ना? तो इसमें क्या है कि आपको हमको सारे सेक्टर में कवर करते हैं ईटीएफ के माध्यम से, तो अच्छी बात है।
अदरवाइज आप ब्रॉडर से भी कर सकते हैं। ब्रॉडर में क्या होता है कि वो सेक्टर के हिसाब से कम भागता है, और सेक्टर कभी बूम में आ जाता है तो ज्यादा भाग जाता है, आने वाला समय है तो कोई ना कोई सेक्टर तो चलेगा ही चलेगा, तो बस वहां बूम हो जाएगा, समझ रहे। तो इसीलिए ये घड़ी पेशेंस की है, और जो इस घड़ी से निकल जाएगा मार्केट सीख जाएगा, जो इस घड़ी में टूट जाएगा वो बिखर जाएगा। मार्केट कभी नहीं चाहता है कि कोई उसको सीख जाए वो, और जो एक बार सीख गया ना मार्केट उसको आजीवन कभी छोड़ता नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आज के टाइम में स्किल लेबर मिलना बहुत मुश्किल है तो यहाँ तो स्किल इन्वेस्टर का मिलना तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए मार्केट कभी उसको नहीं छोड़ता है। आप शुरू में मार्केट को छोड़ने का सोचते हैं ना, बाद में मार्केट आपको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आप एक बार स्किल सीख जाइएगा। तो चलिए, ये कुछ बातें थी जो हमने आपके साथ रखी है, जो कि बहुत कड़वी है, और मतलब ये सुनना और समझना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही कोई एनालिसिस वगैरह चलेगा। अब देखिए, जापान का पैसा जब तक नहीं लगा ना आदमी निश्चिंत से सोता है, जैसे पैसा लग जाता है ना पूरा वर्ल्ड का ठेका ले लेता है ये देखिए, जापान का भी डाटा आया 24 तारीख को, भाई साहब इसने 0.25 बढ़ा दिया। अब इसका जो है, इसका 0.50 हो चुका है जापान का इंटरेस्ट रेट। तो जापान से मेट्रो वगैरह जितना है सब जापान से ही लोन लेके, क्योंकि जापान पहले माइनस में था कि ले जाओ भाई पैसे ही कोई कमी नहीं है, अब जापान वहाँ 0.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया है, तो स्वाभाविक है इसका दबाव होगा। पहले 0.10 किया था, और 10 के बाद ये सब अभी हो रहा है, ये सब कभी आपको पहले नहीं दिखेगा। या सोचिएगा कि 2-4 साल 5 साल मतलब 10 साल पहले का कोई ट्रेडर आप सोचिएगा कि इस चीज को बखूबी जानता है, नहीं जानता, कहाँ से जानेगा। जो अभी हो रहा है आप उसको पहले से कैसे मतलब जान लीजिएगा, कोई हिस्ट्री ना है, ठीक है, कोई हिस्ट्री आपको कुछ नहीं दिखेगा। देखिए ना, 16 से माइनस में चल रहा था, 24 में बढ़ना शुरू हुआ, वहां का चेंज हुआ ना जी, सत्ता सुत्ता जो, उस हिसाब से तो अब ये बढ़ा है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा नहीं होगा, मैं तो साहब समय के साथ ही बता पाऊंगा, कोई हड़बड़ी नहीं है। लेकिन हाँ, जो पिछला बढ़ा था 0.10 से जो 0.25 हुआ था, तो उस मतलब 31 जुलाई को, उसके बाद मार्केट जरूर डाउन में आया था, ठीक है, मार्केट जरूर डाउन दिखाया था। तो यहाँ से 31 जुलाई देखते हैं, और यहाँ से नहीं होगा तो रूल नंबर फिर से वही 13 एक बार अप्लाई करना ही पड़ेगा, जो कि दिख रहा है मेरे को। तो जुलाई में आप चलिए, जुलाई में जो रेट ऑफ बढ़ा था जुलाई 2024 में, 24 है ना जी, एक मिनट, हाँ 31 जुलाई मतलब अगस्त से आप देख लीजिए, तो यहाँ पर ही आपको पता चल जाएगा कि एक गिरावट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए, अगस्त जुलाई, ठीक है, तो ये घड़ी है यहाँ का। अब यहाँ मैं दिखलाता हूँ आप लोगों को, तो ये है 1 अगस्त, और मार्केट वहाँ से नीचे आ लिया, ठीक है। वहाँ से कितना टूटा, गैप डाउन हुआ, फिर अगेन गैप डाउन हुआ, जो भी है आपके सामने है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो कितना टूटा है, तो इसको हम समझें, सारा चीज़ पे डिस्कशन होगा, डिस्कशन तो जब होता है तो सभी चीज़ पे होगा, है ना। तो 1 तारीख से हम ले लेते हैं, तो ये मोटा मोटी 4.5% की गिरावट दिया है, ठीक है। तो अब ये 4.5% जो गिरा है वो मार्केट को गिरने का बहाना चाहिए था, क्योंकि उस समय का ये टॉप बना था, चुनाव के बाद का ये टॉप बना था। उसके बाद इस तरह का न्यूज आया तो एक यहाँ पर ही करेक्शन हो गया 4.5%। तो चुनाव के बाद का ये टॉप भी बना था, तो ये भी बात है, और टॉप से गिरा था। लेकिन अभी तो वो सिचुएशन नहीं है। हाँ, अच्छी बात यह है कि 2-4 10 दिन 20 दिन 1 महीना के अंदर वापस से ऊपर हो गया, वापस से ऊपर हो गया 1 महीना के अंदर, चाहे 15-20 दिन में। लेकिन अभी का सिचुएशन तो वो नहीं है, अभी तो ऑलरेडी ये गिरा हुआ है, ऑलरेडी ये गिरते जा रहा, उसके बाद और एक मनहूस खबर आ गया। तो ये है आपको बॉटम बनाने का, और इसीलिए तो हम बोल रहे हैं ना कि अब ये बॉटम बनाने का काम हो गया है। बॉटम हमेशा अच्छे जब वॉलेटाइल होता है, साइडवेज होता है मार्केट, और एक खराब खबर आता है उसी के बीच में, तभी जाके बॉटम बनता है। वही चीज अभी आपको देखने को मिलेगा, और हो सकता है इस खबर पे आपको 22,800 का भी दर्शन हो जाए। 23,000 जस्ट एक लेवल है, ज्यादा ये नहीं सोचना है कि 23,000, तो 22,800 का लेवल है। अब ये जो लाल वाला के नीचे क्लोज हुआ है ना, तो ये ऑलरेडी एक दिखा दिया है कि भाई ये इस लेवल में जाएगा। तो 23,800 23,500 बहुत अच्छा लेवल है। तो इसीलिए मैंने लास्ट में बाई नहीं किया था एसआईपी, मैं रुक गया था, मैं बोला कि अब तो मौका मिल रहा है। तो ये जो लाल वाला रेंज है ना, आप यहाँ पर ही क्लोजिंग हुआ है 23,090 पे, और भैया 22,500। कोई इन्विटेशन की जरूरत नहीं है आपको मार्केट में, आप खुला यहाँ से अपना काम कर सकते हैं। बाकी मैं जो करूँगा वो मैं आपको टेलीग्राम पे, जो मेरा ये पेड चैनल है छोटा सा, यहाँ मैं दूंगा। हाँ, शॉर्ट स्विंग का भी अब मौका बन रहा है, क्योंकि एक पैनिक का इंतजार कर रहा था, हो सकता है यही एक पैनिक हो। तो आप सोचोगे कि इससे पहले कोई बता दे कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, नहीं हुआ था। वहां जो 4.5% का करेक्शन दिखा रहा है वो टॉप से करेक्ट दिखा रहा, हम तो ऑलरेडी टॉप से करेक्ट है, तो अब तब कौन चीज होगा। और 1 महीना के अंदर मार्केट वापस उसको क्रॉस कर गया था अपने पिछले हाई को, तो ये बात है।
तो अब देखना पड़ेगा कि इस बार क्या होता है। लेकिन अब जो है मार्केट 23,000 के नीचे आता है भाई साहब, खुला ऑफर है 23,500 तक आप SIP करिए, फ्रेश खरीदारी करिए, जो करना है करिए, ठीक है। तो मेरा यही कहना है, लेकिन जो भी खरीदारी करिए अपने बुद्धिमत्ता से, क्योंकि 23,350 के ऊपर क्लोजिंग देगा ना, फिर हाथ लगाने नहीं देगा मार्केट, फिर वो बता देगा कि मार्केट क्या चीज़ है। तो इस चीज़ को बिल्कुल समझ के चलना है और सावधानी से चलना है। फिलहाल निफ्टी 20 में अभी जो डिलीवरी पोजीशन उठा है 67% का डिलीवरी पोजीशन उठा है साहब, और यहाँ पर ही आपको 24 तारीख को 67 में 141 करोड़ की खरीदारी तो हुई है। तो आप देख रहे हैं जब भी मार्केट कमजोर हो रहा है 127 करोड़, 220 करोड़, 146 करोड़, 141 करोड़, जब भी मार्केट नीचे आ रहा है तो अच्छा पैसा लग रहा है। तो यहाँ से अगर मार्केट और नीचे आता है तो और पैसा लगेगा, और इसमें आप अपना सहयोग दोगे तो ठीक है, नहीं दोगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुझे लग रहा है कि एक हल्का सा डीप दिखा के पैनिक करके मार्केट वापस से रिकवर करने का कोशिश करेगा। तो आशा करता हूँ कि व्यू आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और ये मार्केट को प्लीज़ टाइम में मत बांधिए। ये मार्केट टाइम में नहीं बंधा है और ना बंधेगा, ये अपने हिसाब से चलता है। तो हम लोग को है कि इसके साथ चल देना है, समझे ना, उसी में समझदारी है। चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।